हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। वेलकम टू ई सरल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मस्त हो, पढ़ाई में लगे हुए हो, अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे हो भाई। ठीक है, तो सर कोविड ने लास्ट ईयर भी बच्चों की बैंड बजा दी। बिल्कुल सर, इस साल भी बैंड बजा दिए। तो लास्ट ईयर भी अपने को पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर में हुआ था। इस बार भी जो अपने नीट की डेट आई है वो 12 सितंबर आई है। अब 12 सितंबर को तो एग्ज़ाम होगा सर। बिल्कुल। फिर रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, तब तक सिनेरियो क्लियर होगा कि भाई जो बच्चे जिनकी रैंक उस कैटेगरी में नहीं आएगी जहां पर श्योर शॉट पता होता है कि भाई हमें एमबीबीएस कॉलेज मिलने वाला है, वहां पर ये जो कंफ्यूजन है ये कब जाके क्लियर होगा, कम से कम नवंबर दिसंबर में जाके। बिल्कुल, कि भाई मेरे को इस साल मेडिकल कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बच्चों आज का जो सेशन हमने ऑर्गेनाइज करा है इसी चीज के लिए करा है, पर्टिकुलरली ड्रॉपर्स के लिए या जो बच्चे इस साल 12th में हैं और पहली बार नीट दे रहे हैं उनके लिए, कि वो बच्चे जो अब उस वाली कश्ती पे सवार हैं कि मैं पार कर पाऊंगा या हो सकता है नहीं कर पाऊंगा, इस कंफ्यूजन में है, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, किस तरह से अब आपको अपना नीट 21 के साथ साथ नीट 22 भी प्लान करना है, स्ट्रेटेजिकली सोचते हुए चलना है कि यदि किसी कारण से मेरा नीट 21 में सिलेक्शन नहीं होता है तो व्हाट विल बी माय प्लान बी, मुझे किस तरह से अभी से एक्ट करना होगा, किस तरह से प्लान करना होगा फॉर माय नीट 2022। बिल्कुल। तो सर इसमें अपन ने पिछले साल की भी लर्निंग ली है। देखो अब ये दूसरा साल हो गया ना अपना जो भी है ये पैंडेमिक वाला। तो पिछले साल जो बच्चों ने बहुत बड़ी गलती करी थी वो यही करी थी कि वो सर दे केप्ट ऑन वेटिंग। मेरे टेस्ट में 400 नंबर आ रहे हैं, मेरे को पता है मेरा इस बार नहीं होगा, मैं कितनी भी जान लगा लूं, एटलीस्ट अब इस टाइम पे जब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि 450 500 मार्क्स से एकदम सर वो अपन 650 के प्लस पहुंच जाए। बहुत मुश्किल काम है वो, चांसेस बहुत कम है। हाँ, झूठी तसल्ली देना। तो और जो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है वो ये रहता है, या हम टीचर्स भी जिस बारे में बोलते हैं कि आप एक्चुअली में कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। मतलब सर एक तो होता है कि मैं कोई भी मेडिकल कॉलेज में चला गया, और दूसरा मेरा जज्बा होता है कि मेरे को तो सर एम्स में ही जाना है, एम्स दिल्ली जाना है या और भी जो टॉप कॉलेजेस है वहां पे जाना है। तो सवाल यही अपने को अब पूछना है कि अगर अभी हम रेडी नहीं है, सर देखिए इंडिया में मोस्टली बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी ये गाइड किया जाता है कि पहले अपनी 11th-12th अच्छे से कर लो, बोर्ड अच्छे से कर लो, फिर नीट में बाद में अपन ध्यान देंगे। अब वो सारे बच्चे जिन्होंने 11th-12th में बिल्कुल नीट के हिसाब से तैयारी नहीं करी, उनके लिए तो ये पक्का है कि आप अगर अभी 2021 वाले की तैयारी करोगे तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगले साल का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है, चीजें कंट्रोल में चल रही है। अगले साल वही 3 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा नीट का। तो अगर हम अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं अगले साल वाले नीट की तो हमारे पास करीब करीब 9 महीने बचते हैं। पर अगर हम सारी काउंसलिंग वगैरह और पूरे प्रोसेस के थ्रू जाके अपनी तैयारी करते हैं तो हमारे पास 6 महीना बचता है, और 6 महीने में 650 प्लस लाने की तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जाएगा अगले साल की प्रिपरेशन करना उतना ही टफ होता जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे समझने की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे समझने की यही है कि अगर हमें इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से डॉक्टर बनना है तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी। हम एक हाइपोथेटिकल दुनिया बना लें कि नहीं हम तो इसी बार में कुछ ऐसा कर देंगे कि हमारा हो जाएगा। सर ये बात 2 महीने पहले लेजिटिमेट थी, 2 महीने में बच्चा अगर पूरी जान लगा दे तो 500 से 650 प्लस जा सकता है, पर अभी सिर्फ 1 महीना बचा है और आप उस कैटेगरी के बच्चे हो कि आपके यार टेस्ट में 400 450 से ऊपर नंबर बढ़ ही नहीं रहे, 500 से ऊपर नंबर बढ़ ही नहीं रहे, तो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इस बार कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो पाएगा। जैसा सर हमने पिछली बार देखा नीट में ओवरऑल कंपटीशन बढ़ गया है। जो सर मेरे को पता है कि मेरे जब एग्जाम दिया था तो मेरे दोस्तों के 650 प्लस में उनको इतने अच्छे कॉलेजेस मिल गए थे, वो अपने अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस में बैठे थे। पिछली बार सर 685 पे तो 400 रैंक आई, 2000 रैंक खत्म हो गई थी 630 635 पे। तो ऐसा कुछ इस साल भी होगा, बिल्कुल होगा, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो, वही सिनेरियो है, बिल्कुल वही सिनेरियो है बच्चों। तो देखो इसमें समझदारी क्या कहती है कि भाई हम ठीक है नीट 21 हमें देना है, डेफिनेटली देना है, ऐसा नहीं कि हमें नीट 21 देना नहीं है, लेकिन हाँ अभी से हमें दूरदृष्टि रखते हुए, लॉन्ग विजन, डिस्टेंट विजन रखते हुए नीट 22 की तैयारी में लगना ही पड़ेगा बच्चों।
मतलब कहने का ये मतलब है कि 12 सितंबर तक ठीक है आप अपना नीट 21 दे रहे हो, लेकिन उसके पहले ही नीट 22 में हमें 13 सितंबर से क्या करना है ये आज डिसाइड कर लेना है आपको। बिल्कुल। तब जाके आप नीट 22 में जो आप ड्रीम करते हो कि भाई मेरे को एम्स में लेना है, मौलाना आजाद में लेना है, या मुझे अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब जाकर वो हो पाएगा बच्चों, क्योंकि अब उसके लिए आपको 650 प्लस तो मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर। मतलब आप सोच ही नहीं सकते इसके नीचे तो फिर आपको वो होता है ना अगेन कि संतोष करना पड़ेगा किसी न किसी कोई से भी एवरेज मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। तो बच्चों एक और चीज सर, आईआईटी में और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक डिफरेंस है, बिल्कुल। और वो डिफरेंस जो मैंने देखा है इतने सालों में, ट्रेंड डेफिनेटली चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन जोन में है, लेकिन ड्रॉपर्स का जो सिलेक्शन का रेशियो होता है सर मेडिकल एग्जाम्स में वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आईआईटी एंट्रेंस। बिल्कुल, वो श्योर है सर, बहुत ज्यादा है। और एग्जाम में भी ज्यादा ड्रॉपर्स बैठते हैं सर, रेशियो बिल्कुल, रेशियो भी वैसा है, सिलेक्शन रेशियो भी वैसा ही है, बहुत कम रेशियो में बच्चे, प्रोपोर्शन में बच्चे 12th के साथ सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि सारी जर्नी स्मूथली चल रही थी इतने सालों से, पूरा एक साल ड्रॉपर्स को मिलता था तैयारी के, 11th-12th में भी थोड़ी बहुत तैयारी होती थी, लेकिन अब इस बार के जो ड्रॉपर्स हैं और 22 के ड्रॉपर्स हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि पिछले 2 साल से तो यूं मान के चलो पढ़ाई ढंग से हो ही नहीं रही है। बिल्कुल। तो अब ये सिचुएशन और ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। और ड्रॉपर्स के लिए अच्छी खबर क्या है, अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये जो नया बोर्ड का पैटर्न आ गया है सर, अब टर्म 1 और टर्म 2, 12th का बच्चा तो बिजी रहेगा। 12th का बच्चा फिर से एक तरीके से देखा जाए तो उसके जो 12th के साथ सिलेक्शन के चांसेस थे रिलेटिवली और कम हो गए। कारण है वो पहले तो सिर्फ लास्ट में हम कह सकते हैं फेब में और मार्च में ही बोर्ड्स में बिजी रहता था और जनवरी तक पूरी तैयारी करता था अपनी नीट की, लेकिन इस बार बीच में उसको यूं मान के चलिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो ये मानता हूँ ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने जो हैं उसके खराब होने हैं, कंफर्म होने। तो वो फिर फ्लो बन ही नहीं पाएगा, वो दिसंबर में तो छूटेगा टर्म 1 से और फिर वापस उसको टेंशन चालू हो जाएगी टर्म 2 की। तो बच्चों इस बार ड्रॉपर्स के लिए सुनहरा मौका है। यदि आप 22 की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने साथ के कॉम्पिटिटर से, बच्चों से एक कदम आगे रहेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और सर मेरे इसमें एक पॉइंट और है कि यार जब हम इतने बढ़िया कॉलेज में जा सकते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें कोई सा भी कॉलेज लेकर। मतलब 1 साल बिल्कुल मैटर नहीं करता। मतलब आपसे जब अगर आपने एक बार ये हो गया ना यार ये एम्स का डॉक्टर है, तो वो आपका 1 साल बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। फिर वो मैटर ये करेगा यार इस बंदे ने एम्स से अपना मेडिकल का पूरा किया है, तो वो देखकर जो एक फीलिंग आती है ना, मैं सर एज अ पेशेंट अगर मैं बात करूं तो मेरी इतनी ज्यादा एक नजर अच्छी हो जाती है उस डॉक्टर की तरफ जहां पे मेरे को सर पीजीआई चंडीगढ़ का नाम दिख जाता है, वो जो बहुत पॉपुलर कॉलेजेस हैं वहां का जब नाम दिख जाता है ना, तो आपका एक करियर बहुत अलग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर चलेगा। इसका तो सर मैं खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि भाई जैसे मैंने एमबीबीएस करी है फ्रॉम द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, और ये टैग जो आज मेरे साथ नाम के साथ जुड़ा हुआ है अभी तक मुझे पे कर रहा है सर। बहुत फायदा होता है, मतलब हर तरीके से जो आपका सोशल स्टेटस होता है इन द सोसाइटी एज ए डॉक्टर, उसमें भी बच्चों ये चीज़ मैटर करती है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन, अपना एमबीबीएस और बाद में अपनी एमडी किस मेडिकल कॉलेज से करी है। तो यहाँ पे यदि आप इन्वेस्ट करते हो 1 साल कि ठीक है कि भाई मेरे को तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में ही जाना है और उसके लिए मैं अपना 1 साल डेडिकेट कर रहा हूँ, 1 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको पूरी लाइफ उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न पे करता है। सर आपके साथ के बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे। बिल्कुल सर। किसी ने पूछा क्या इलाज कराते टाइम की तुम? कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपका कितने अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। मैटर सिर्फ ये करता है आपने कितने अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी, आपने वहां कितनी अच्छी पढ़ाई करी, आप में स्किल कितनी अच्छी है। लेकिन स्किल का तो तभी पता चलेगा ना जब पेशेंट आपके क्लिनिक में एंटर होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है सर ये, और वो तभी एंटर करेगा जब आपका मेडिकल कॉलेज अच्छा दिखेगा। आपकी नेम प्लेट पे जो आपकी डिग्री होगी उसके आगे आपका जो मेडिकल कॉलेज लिखा होता है दैट मैटर्स। उसके बाद पेशेंट को कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है कि नहीं भाई डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी है तो डेफिनेटली अच्छे डॉक्टर साहब है, मेरे को इनको दिखाना चाहिए। तो ये तो भी लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है और डेफिनेटली बनता है सर। इसीलिए और दूसरी बात बच्चों, एक और चीज, लास्ट चीज आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहां के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, वहां की सुख सुविधाएं बहुत अच्छी होती है, वहां के सारे इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वहां की ट्रेनिंग अमेजिंग होती है।
एल्यूमिनाई बेस उनका इतना तगड़ा होता है कि उनके दुनिया भर में टॉप पोजीशंस पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं। तो हम फिर क्यों ना बेस्ट के पीछे जाएं। एक साल बहुत छोटा टाइम है, जब अपन आगे की 50 साल ऑफ जिंदगी ऑफ प्रैक्टिस देखते हैं तो वो एक साल मैटर भी नहीं करता। तो इसीलिए सर मेरा तो हमेशा यही रहता है कि जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रन आफ्टर द बेस्ट। बच्चे इस समय पछता रहे हैं, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मेरे कई बच्चे, भाई मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कई बच्चे ऑलरेडी अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करके पीजी कर रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए। लेकिन कई बच्चों के मेरे को अभी भी फोन आते हैं जिन्होंने क्या करा कि भाई ठीक है, इस डर से कि मेरा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो हिम्मत नहीं दिखाई उन्होंने वापस से एक बार इंप्रूव करने की, और उस कारण से उन्होंने ऐसे ही कोई सा भी मेडिकल कॉलेज उठाया और उसके बाद सर उनका फोन ही आता है कि सर दिक्कत क्या है। प्रैक्टिकल देखिए क्या होता है बच्चों, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको एक जिंदा इंसान देखना है ना, आपको बीमारियां सही करनी है। अब आप किसी भी बीमारी को तभी तो सही कर पाओगे जब उस बीमारी से ऑलरेडी जो भी लोग थे, बीमार लोग थे, उनको आपने पहले अपनी ट्रेनिंग के दौरान देखा हो, उनके बारे में प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने पढ़ा हो, उनको ट्रीट किया हो। अब बच्चों के साथ मेरे पास फोन आते हैं कि सर जिस मेडिकल कॉलेज में हमने एडमिशन लिया उससे रिलेटेड, उससे अटैच जो हॉस्पिटल है उसमें तो पेशेंट ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपको कोई और नहीं अब बताएगा। पेशेंट ही नहीं है, उन्होंने मतलब ये मान के चलो कि मलेरिया के पेशेंट तक नहीं आते जिस अस्पताल में, बड़ी बीमारियों के पेशेंट कहां से आएंगे सर? नहीं आएंगे सर। और जब उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान, अब कितनी हजारों बीमारियां हैं बच्चों। अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज राजस्थान का सबसे ज्यादा क्राउडेड कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहां पर लाखों में पेशेंट्स आते हैं हर साल। बिल्कुल। तो हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं बची होगी हमारी ट्रेनिंग के दौरान जिसके पेशेंट्स हमने नहीं देखे हों, और इसलिए आज कॉन्फिडेंट हैं कि कोई भी पेशेंट हमारे सामने आ जाए हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और सर आजकल की दुनिया में जहां पे बीमारियों का कोई अता पता ही देख ही रहे हैं, कोई सी बीमारी आ जाती है। 2-1.5 साल से तो सर हम देख ही रहे हैं, कोविड ने हाहाकार मचा रखा है। और यहाँ पर भी इस समय वही जो मेडिकल कॉलेजेस टॉप पे थे, आज वही उन्हीं के डॉक्टर्स का नाम भी आज आ रहा है सर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अंदर, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। बहुत अच्छा काम करा है। तो यही चीज है। तो इसीलिए एक चीज हम यही बोलते हैं कि यार उठो जागो, और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम तक, मतलब तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओ। अब अगर तुम्हारा लक्ष्य एम्स है, जैसे सर ने बोला बाकी आपके स्टेट का हर टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, तो उसके लिए अपने को फाइट करनी पड़ेगी। तो सर बहुत पॉपुलर डिमांड आ रही थी, मतलब बहुत दिन से मेल्स, व्हाट्सएप कॉल्स बच्चों के आ रहे हैं जो अवेयर बच्चे हैं। देखिए अब वो पीछे पड़े हुए हैं कि सर हमको आप कुछ ऐसा दे दो कि हम अभी से 2021 को अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक नेशनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का हमको एक तजुर्बा हासिल हो जाएगा। नीट में एक्चुअली में चाहते क्या है लोग बाग, एक 720 नंबर के पेपर में क्या है, और इस बार तो सर नया पैटर्न भी है, 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब तो और ज्यादा जरूरी हो गया कि हम 2021 के एग्जाम में बैठे ताकि हमको रिक्वायरमेंट पता चल जाए। पर सर हम प्रिपरेशन 2022 के हिसाब से करना चाहते हैं, क्योंकि एक महीना अगर आप एब्सोल्यूट में देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब हम बात करते हैं 9 महीने में से 1 महीना, तो वो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। जो इस 1 महीने को अच्छी तरह से यूज करेगा उसकी 1/9 प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगले साल के एग्जाम में अच्छा करने की। तो इसीलिए हम लोग अर्ली वॉरियर कोर्स 2.0 ड्रॉपर्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं। सर ऑलरेडी अपने एक ड्रॉपर बैच चल रहा है, उसमें बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चे संख्या में आराम से तैयारी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अपनी लीड बना चुके हैं। सिमिलरली 2.0 नीट का 2022 एग्जाम के लिए जो अपने ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए अर्ली वॉरियर कोर्स 2.0 अपन लॉन्च करें। और सर एक बात और खास बात, जो बच्चे जल्दी से तैयारी करना चाहते हैं, अपन ने देखा है जो बच्चे अवेयर होते हैं रैंक उन्हीं की आती है। जो बच्चे सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हैं, जिनमें इतना दम होता है ना खुद के आत्मविश्वास में कि मैं अगले साल फोड़ दूंगा, वो ये विशफुल थिंकिंग में नहीं बैठते, वो ही बच्चे रैंक लाते। तो वैसे वाले बच्चे सर जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हमेशा ई-सरल में अपन उनका फायदा सोचते हैं, तो उनको टाइम की तो फायदा मिल ही रहा है, उसके अलावा सर अपन उन सारे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी रख रहे हैं ताकि फाइनेंशियली भी अपन उनको फायदा करा सके। ठीक है, तो यार दिस इज एट ऑल टाइम लो प्राइजेस जो नीट का अपना वॉरियर कोर्स है। ठीक है, आप जाके चेक करिएगा ई-सरल की ऐप पर, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके रजिस्टर कर दीजिएगा। ई-सरल के जो बेस्ट नीट के काउंसलर्स हैं वो आपसे टच में आ जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को आपके हिसाब से एकदम पर्सनलाइज तरीके से एक सोल्यूशन बता देंगे कि आगे का रोड मैप क्या है। ठीक है, तो अब इस कोर्स में ई-सरल के पर्टिकुलरली नीट वॉरियर के कोर्स में बच्चों को सर क्या मिलता है, एक बार अपन वो बता देते हैं। देखो जो अपना कोर्स है ना, सबसे पहले तो मैं आपको मेजर हाइलाइट्स बता देता हूं। ये इंडिया का पहला कोर्स है जिसमें
बायोलॉजी की भी हाईएस्ट रैंक फैकल्टी है पूरे इंडिया भर में, और फिजिक्स की भी हाईएस्ट रैंक फैकल्टी है पूरे इंडिया भर में। सारांश गुप्ता सर और अंशुमन अग्रवाल सर अपने पास हैं, जिन्होंने इतने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, इतने बच्चों को IITian बनाया है, वो एक्सपीरियंस अपने को मिल रहा है ना। आपके पास इंडिया के सबसे ज्यादा हाईली विजुअलाइज्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं। मतलब वो जो रटने वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। आपको जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना कि ये विजुअलाइजेशन में पॉसिबल है, आपको विजुअलाइज करा देंगे। अब विजुअलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? विजुअलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक लिमिट तक ही रट सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, देखो क्वेश्चन 200 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 180 तो हमको टिक करने हैं, पर 200 को पढ़ना पड़ेगा उन 180 को करने के लिए, तो फिर आपके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर तेज होनी चाहिए। प्रोसेसिंग सिर्फ तभी तेज हो सकती है जब हम कंसेप्चुअली क्लियर हो। अब रट के उतना काम नहीं चलेगा। आप सोचो मैं फिजिक्स को रट के चला जाता हूं, 50 क्वेश्चन है, उसमें से 45 छाट लूंगा, वो और मुश्किल हो गया है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इसमें लगेगा क्या, और वो तभी आ सकता है जब हमारे पास विजुअलाइजेशन की पावर हो। ठीक है, तो यार विजुअलाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसने पढ़ाई को समझ के पढ़ लिया ना, उसके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। 99% बच्चा यही गलती करता है, वो साल भर रटता जाता है, उसको हर 15 दिन में रिवीजन करने की जरूरत लगती है क्योंकि उसने कुछ समझा ही नहीं है। उस चीज को हराने के लिए ईसरल यार पिछले 4 साल से लगातार इंडिया के सबसे एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स बना रहे हैं। इसके अलावा आपको नीट लेवल के, एम्स लेवल के 30,000 से ज्यादा सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यार सब कुछ पहले से सेट है। आपको पता है मेरे को कौन सा लेक्चर देखना है, आपको पता है मेरे को कौन सा सवाल करना है। फिर सर लाइव क्लासेस में, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है कि हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे। अब इसमें भी आपको हम बताएं, इतना बड़ा इनोवेशन किया। सर अपना डिस्कशन चल रहा था, पहले अपन टेक्सचुअल सॉल्यूशन लेके आए, बच्चों को दिक्कत आई, खुद का डाउट टूल लेके आ गए बच्चों को, फिर भी लगा कि नहीं हमारे थोड़े और डाउट्स बच गए। फिर हमने ऐसी ताबड़तोड़ काम किया, इंडिया में पहली बार हर दिन लाइव डाउट क्लासेस चलाई, कहीं पे हर दिन। दिस इज एवरी डे ऑफ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट की आपके पास लाइव डाउट क्लासेस चलती हैं। आपका जो मर्जी उसमें आप आके डाउट पूछो, डाउट क्लियर करो। फिर भी अगर बच्चा डिससेटिस्फाइड रह जाता है ना, तो उसके लिए डायरेक्ट फैकल्टी कनेक्ट है। तो इंडिया का पहला 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है जिसके बाद अब आपके डाउट नहीं बचेंगे। एक तरह से नहीं हुआ दूसरे से होगा, दूसरे से नहीं हुआ तीसरे से तो डेफिनेटली होगा, और अगर तीसरे से भी नहीं हुआ ना, ऐसा 99.99999% डाउट तो 3 तरीके से ही क्लियर हो जाते हैं। एक वो लास्ट जो डाउट बच गया ना, 10,000 क्वेश्चन कर लिए, 5 में सर वो डाउट बचा है, उसके लिए डायरेक्ट फैकल्टी कनेक्ट है। आपके सारे डाउट घर पर बैठकर सेफली इन द सिक्योरिटी ऑफ योर होम क्लियर होंगे। फिर और इसके अलावा सर देखिए, जो ड्रॉपर बच्चा होता है ना, उसके पास एडवांटेज ही होता है, मैं खुद भी ड्रॉपर हूं तो मुझे पता है कि आपको अपने पाप पता होते हैं। आपने 11th-12th में क्या गलतियां करी है, या आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो, आपने क्या गलतियां करी है, ये आपको पता होता है। सर ड्रॉपर बैच में अगर कोई प्रॉपर पर्सनलाइजेशन दे देना कि भैया तुम तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के सिर्फ क्वेश्चन कर लो, तुम तुम्हारे वीक टॉपिक्स के थ्योरी ज्यादा करो, क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे, मीडियम टॉपिक्स में एक काम करो, थ्योरी और क्वेश्चन का बैलेंस बना के टेस्ट दे दो। तो अगर कोई आपके टॉपिक लेवल पर जाकर आपका टाइम एलोकेट कर दे कि वीक को इतना, मीडियम को इतना और स्ट्रॉन्ग को इतना, तो ऐसी सुपर चार्ज प्रिपरेशन निकलेगी। क्योंकि ड्रॉप ईयर में करना क्या होता है सर, ड्रॉप ईयर मेरे को है ना, मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूं, ऐसा होता है, ये हार्ट बीट जैसा गंदा बना रहा हूं, बाकी सब स्मूथ है, कुछ गड्ढे हैं, फिर कुछ गड्ढे हैं, कुछ गड्ढे हैं। जो फर्स्ट ईयर वाली प्रिपरेशन होती है वो यहीं से चलती है, नीचे से, पर ड्रॉप ईयर वाली प्रिपरेशन में ऊपर से चीजें चलती है, बस हमको इन गैप्स को फिल करना है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, कि एक्चुअली अभी जो सर ने बताया, मतलब ये जो दिल की बात बाहर आती है ना, मतलब बिल्कुल कि ड्रॉपर्स की दिल की बात है। और मैं बता भी दूं कि जो सिलेक्शन नहीं होता है ड्रॉपर्स का, उसका रीजन भी सिर्फ यही है, ये गड्ढे गड्ढे ही रहते हैं, गड्ढे गड्ढे रहते हैं, ये गड्ढे कभी भरते ही नहीं हो। ठीक है, क्यों? इसके 2 कारण हैं, या तो आलस में रहते हो, लेकिन सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई इन गड्ढों को भरने के लिए आपको गाइड करे कौन भाई।
सबसे बड़ा रीज़न ये हम भी फेस करते थे, और मैंने इतने सालों में देखा है कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सर हमारे डाउट्स ही रह जाते हैं अप टिल नीट। मतलब पूरा साल निकल जाता है लेकिन डाउट ही बना रह जाता है, और किस्मत इतनी खराब होती है कि नीट एग्जाम के अंदर वो डाउट ही आता है। सर एक तो नीट के एग्जाम की एक खास बात है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कि एज अ टीचर सर अपन भी जब पेपर बनाते हैं इतनी चॉइस रहती है, मैं बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड कर सकता हूं। और सर क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को ये पता होता है कि भाई बच्चा कहाँ अटकता है। तो एक्चुअली मैं ये मानता हूं बच्चों कि ड्रॉपर्स के लिए जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स हैं, यदि जो 2 सबसे बड़ी कमियां होती है यदि वो दूर हो जाए ना, तो उनके सिलेक्शन को तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी 80% तैयारी तो होती है, ये मान के चलता हूं मैं। दिक्कत कहाँ होती है कि आपके जो वीक रह गए हैं टॉपिक्स, जो डाउट्स हैं, जहां आप अटकते हो फंसते हो, वो आपको क्लियर करने। दूसरी चीज ड्रॉपर्स के साथ जो मैंने एक प्रॉब्लम देखी सर, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मेडिकल का जो सिलेबस है वाइड है, वो बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलरली बायोलॉजी में थ्योरी है, रटने की चीजें भी आई जाती है कहीं ना कहीं, कंसेप्चुअल है डेफिनेटली, लेकिन फिर कंसेप्चुअली समझने के बाद याद तो आपको करना ही पड़ेगा बायो में। मतलब इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ सर, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में तीनों ही सब्जेक्ट में हमें याद करना पड़ता है। कारण है हमें बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और वहां पर हम एनालिटिकल या एनालिसिस को नहीं दे सकते सर, टाइम पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर जो दूसरी प्रॉब्लम ड्रॉपर्स फेस करते हैं वो होता है कि एक कंटिन्यूटी इन द प्रिपरेशन, कि आज तो मेरे को आज अंशुमन सर ने, प्रतीक सर ने मोटिवेट कर दिया तो 2 दिन जोश रहेगा कि हाँ कि मैं आज 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे मैंने निकाल लिए, फिर 2 दिन बाद वापस से जोश ठंडा हो गया और आपने 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करी। तो एक तो डाउट सॉल्विंग सिस्टम जो इससे बेटर कहीं हो नहीं सकता, ठीक है, यहां से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं यहां पर डाउट सॉल्विंग के बाद, वो है 3 लेयर्ड 1-to-1 मेंटरशिप। जिस तरह से डाउट्स के लिए भी हमने 4 लेयर्स क्रिएट कर रखी है बच्चों, उसी तरह से जिस दिन से आप अपना यहां पर सिलेबस चालू करते हैं, अपना शेड्यूल चालू करते हैं, कोर्स चालू करते हैं, उसी दिन से सबसे पहली चीज तो यूजुअली ऑनलाइन स्टडीज में क्या होता है बच्चों कि हर बच्चा अलग अलग दिन अपना सिलेबस स्टार्ट करता है, किसी ने आज चालू करा कोर्स, किसी ने कल चालू करा। तो यहां पर जिस दिन से आप चालू करते हो उस दिन की तारीख से आपको आपके लिए एक इंडिविजुअल टाइम टेबल दिया जाता है उस बच्चे का। तो आपको फिर ये नहीं सोचना होता कि भाई ये कब चालू हो गया था कोर्स में तो पीछे हो गया 15 दिन, नहीं, जिस दिन आप चालू कर रहे हो उस दिन ही आपका डे 1 है, वहीं से आपको पूरी आगे की शेड्यूलिंग और प्लानिंग दी जाती है। अब इस प्लानिंग को आप पूरी ईमानदारी से फॉलो करो, चाहे अच्छे मन से करो चाहे मजबूरी में करो, ये इंश्योर करता है ये 3 लेयर्ड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, इसमें आपको पर्सनल मेंटर अलॉट किए जाते हैं जो इस चीज की ट्रैकिंग रखते हैं कि भाई आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अपने सिलेबस को फॉलो करने में, आप अपना सिलेबस फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जितना टाइम आपको देना चाहिए उतना टाइम आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कहीं आप अटक रहे हो तो उस चीज का ख्याल रखते हैं, आपको आपकी फैकल्टीज के साथ कनेक्ट करते हैं। XYZ मतलब एक ही मोटिव होता है हमारी मेंटरशिप टीम का कि बच्चे के जो डेली टारगेट्स हैं, वीकली टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट्स हैं, और जो सबसे बड़ा टारगेट है डॉक्टर बनना, वो फुलफिल हो। सारे साम दाम दंड पे लाते हैं सर। बस। पेरेंट्स को भी कॉल जाते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता तो देखेंगे सर अभी देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे इंश्योर होती है। तो कुछ एक चीजें और है यार, देखो हमने ऑलरेडी आपके रिवीजन की तैयारी करके रख रखी है, आप लोगों के लिए माइंड मैप्स बना के रख रखे हैं, बहुत सारे आपके पास सारे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। सर ये एक ऐसा जरिया है जिससे मैं हर टॉपिक को फुल प्रूफ कर सकता हूं। मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, मेरे को पता चल गया मेरी क्या कमियां थी, फिर मैंने रिवीजन करके उसको दूर कर लिया। आपके पास सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड प्रैक्टिस शीट्स होती हैं। यार हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपको जो जरूरत है ना, ये इतने सालों के लाखों बच्चों के एक्सपीरियंस से पता है कौन से सब टॉपिक में कितने सवाल करवाने हैं, वो सारी चीजें आपके लिए है। तो ईसरल में पढ़ाई कैसे होती है सर? बहुत सिंपल अपना सिस्टम है, जो सिस्टम जितना सिंपल होता है वो उतना इफेक्टिव होता है। आप एक बार में 2 से 3 लेक्चर्स देखेंगे, आपको सबसे पहले तो एक शेड्यूल दिया जाता है, आपका पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल। इसमें मेंशन्ड होता है कितने दिन में कितने चैप्टर, कितने सब टॉपिक्स, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती है। तो करना क्या होता है सर? बहुत सिंपल है, 2-3 लेक्चर आप एक बार में देखो, आपके पास आपकी शीट्स हैं जो सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, अभी अपन उनको दिखाएंगे भी सही, आप उन शीट से प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर
चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर देके शीट करी, 2-3 लेक्चर देके शीट करी। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, प्रीवियस ईयर सर अपन ने एम्स के भी सवाल दे रखे हैं, नीट के भी सवाल दे रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर आप कर लो। जब आपका ये सब हो जाए, एक फाइनल रिवीजन करके फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, तो एक पूरी साइकिल खत्म हो गई। प्रिपरेशन अमेजिंग लेक्चर्स है, विजुअलाइजेशन से भरपूर है, सब कुछ समझेगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। सर बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं, वो थ्योरी कंफर्ट जोन रहता है ना, नोट्स मेरे हैं, समझ में आ रहा है, सवाल करते नहीं है। उससे ब्रेक करने के लिए आपको मजबूरी में ये शीट्स करनी पड़ेंगी, प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे, रिवीजन करके टेस्ट दे दो, बहुत सिंपल है। अब ये सारी चीजें करने में सर बच्चे को कुछ डाउट तो आएगा, वो बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें है, भगवान भी आके पढ़ा ले तो भी डाउट तो आएगा, क्योंकि कई बार पढ़ते पढ़ते अपना ही फोकस ब्रेक हो जाता है। हम पढ़ सामने रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वहां पे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके लिए आपके पास डाउट सॉल्विंग चीजें होगी। सर इसके अलावा एक अच्छी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है सिस्टमैटिक होना। सर मेरा सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, अपने को ये पक्का पता है कि जितनी अपनी मेहनत का हाथ है उतना ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तैयारी का हाथ है। तो जिस दिन आप एनरोल होते हो ना, उस दिन से हम आपके पीछे पड़ जाते हैं कि भैया ऐसे नोट्स बनाने हैं, इंडेक्सिंग ऐसे होती है, मार्किंग ऐसे होती है, आपको शीट्स इस तरह से सॉल्व करनी है, गुड बैड क्वेश्चंस को इस तरह से मार्क करना है। वो सब हमारी मेंटरशिप का काम होता है, मेंटरशिप का कमाल होता है। मेंटरशिप कैसी होती है? आपको 3 लेवल पे मेंटरशिप मिलती है। मेंटरशिप के बारे में आपको बताता हूं मैं, इस पे हम फिर से आते हैं। ये तो मैं आपको एक खतरे की घंटी बताने वाला हूं अभी, वो आपको देखकर होश उड़ जाएंगे। पर मेंटरशिप कैसे होती है देखो मैं आपको समझाता हूं। इसका पूरा जो अपना लेवल है एक बार हम वो पहले समझते हैं, क्योंकि मेंटरशिप सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ड्रॉपर में। सबसे पहले आपके पास आपके पर्सनल एकेडमिक मेंटर होंगे, मतलब यार ये जी जान लगा देते हैं। सर अभी हमारे एक मेंटर की बर्थडे थी, मेरे को इतना गर्व महसूस हुआ ना, जितने मैसेजेस मेरे को आए मेरी बर्थडे पर उससे ज्यादा हमारे मेंटर को आए। मतलब आप सोच के देखो वो मेंटर कितना लेवल पर जाकर दिल से कनेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि उस हर बच्चे की प्रिपरेशन तगड़ी तरीके से अच्छी तरह से चले। ये आपको सारी गाइडेंस देंगे। सर ड्रॉप ईयर है, कोई से भी प्रिपरेशन ईयर में डिमोटिवेशन आता है, राह से हम भटकते हैं, ये इंश्योर करेंगे कि आप राह से नहीं भटको। एकेडमिक गाइडेंस के साथ साथ ये आपकी मेंटल वेलबींग, आपका मोटिवेशन लेवल, आपके सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, आपका डेली रूटीन, सब में आपकी हेल्प करते हैं। टाइमली आपके ऊपर चेक रखते हैं कि यार आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो पर्सनल एकेडमिक मेंटर ने आपका पर्सनलाइज शेड्यूल दिया। उसके बाद सेकंड लेवल पे हमारे प्रोग्रेस मेंटर्स होते हैं जो बैकग्राउंड से काम करते हैं। उनको आपकी आवाज सुनने, मतलब आपको उनकी आवाज सुनने को जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप बहुत ज्यादा मक्कारी नहीं कर रहे हो। ड्रॉप ईयर में बच्चा जनरली मक्कारी नहीं करता। जो आपको पर्सनल शेड्यूल मिला था आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपके प्रोग्रेस मेंटर्स होते हैं। और फाइनली आपके प्रिंसिपल मेंटर्स होते हैं, जहां पे सारांश सर के, मेरे, अंशुमन सर के, कुशिका मैम के, एनके सर के सेशंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 10 से 12 दिन पे आपके लिए होते रहते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जिन्होंने इतने सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया है, वहां से 1-to-1 गाइडेंस आपको मिले। सर ये भी अपना एक यूनिक फीचर है, कहीं पे इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चों के साथ कोई नहीं कर रहा। यार हम पूरी जी जान लगा देते हैं कि हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो देखो आपको बताता हूं मैं, जो मेंटरशिप का कमाल है ना, उस मेंटरशिप का आपको कमाल दिखाता हूं। एक डराने वाली चीज भी आपके लिए मैं लेके आया हूं आज। यार ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉपर बैच में ऑलरेडी ईसरल के साथ एनरोल्ड हैं। इस बच्चे ने सर इतने घंटे की पढ़ाई ऑलरेडी कर चुका है ये बच्चा, ठीक है। दिस इज मोर देन 100 आवर्स, है ना। तो यार ये करीब 120 घंटे की पढ़ाई है। तो 120 घंटे के लेक्चर्स वगैरह देखने में बच्चे को मिनिमम 5 आवर्स और लगते हैं। तो सर ये बच्चा 600 घंटे ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका है। तो बच्चों अगर ये बच्चा 600 घंटे ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका है तो आप 600 घंटे पहले से ही पीछे हो गए। तो यार सारे बच्चे, ये सारे नीट ड्रॉपर के बच्चे हैं, उनकी स्टडी रिपोर्ट है। अच्छा ये जो आपकी स्टडी रिपोर्ट है ना, ये आपके पेरेंट्स को भी दिखती है, ये आपको भी दिखती है, और ये डेट रेंज के साथ दिखती है। आपके पेरेंट्स ये देख सकते हैं कि आपने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कितनी पढ़ाई करी, और वो डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप पागल नहीं बना सकते हैं। देखिए यार कोई भी बच्चा जो सेलेक्ट होता है ना, उसमें टीचर्स और बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक ट्राइंगल होता है जहां पे बच्चा होता है, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। अगर इनके बीच की सिनर्जी बैठ गई, स्वीट स्पॉट बन गया, तो सिलेक्शन तय हो जाता है। ऐसा एक बच्चा नहीं है सर,
इतने सारे बच्चे, ये बच्चे ने उससे भी ज्यादा देखा है। देखो सबकी डे ट्रेन सेम है, पिछले 1 महीने की करी हुई पढ़ाई है, बच्चे फोड़ा फाड़ी मचा रहे हैं, एकदम अच्छे से फोड़ रहे हैं। 2000 मिनट के सर ये बच्चा बायोलॉजी के लेक्चर देख गया। इससे आपको पता है क्या समझ में आता है, इस बच्चे की जरूर बायोलॉजी वीक थी पिछली बार, इसलिए ये बायोलॉजी ज्यादा पढ़ रहा है। ये ई सरल की ताकत है। आप देखो हर बच्चे का यूजेज पैटर्न अलग है, इसने तीनों बराबर कराए क्योंकि ये तीनों में कमजोर होगा। इस बच्चे ने अगर हम देखें, इसने फिजिक्स ज्यादा पढ़ी है क्योंकि ये फिजिक्स में कमजोर होगा। ये इतनी बड़ी ताकत है ड्रॉप ईयर में यार, जो कमजोर है उसको पक्का बनाना है ना, जो पक्का है वो तो पक्का है ही, उस पे तो अपन टाइम देंगे ही। आप देखो हर बच्चे का यूजेज पैटर्न अलग है सर, ये रिवोल्यूशनरी है। धीरे धीरे बच्चों को समझ में आएगा कि यार अगर मैं अपनी ताकत से पढ़ सकता हूं ना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीडम से पढ़ सकता हूं, तो यार उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हर बच्चे का यूजेज पैटर्न अलग है, हर बच्चा फोड़ के तोड़ा फोड़ी मचा के पढ़ रहा है। ये देखो यार, ये एक एक बच्चे के साथ हमारे मेंटर्स के इंटरैक्शंस हैं। 29 जून को इस बच्चे का मोटिवेशन डाउन था, ये टेस्ट नहीं दे रहा था, मैम ने बोला भैया जाके टेस्ट दे। 14 जुलाई को इसकी बात का असर ये हुआ कि बच्चे ने बोला अब मैम मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, मैं टेस्ट वगैरह भी दे रहा हूं। पर मैम को लगा ये टेस्ट कम दे रहा होगा, तो उन्होंने दोबारा से उसको टेस्ट के लिए पुश कर दिया कि टेस्ट दे। यार कौन ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा पूरे इंडिया में जो आपको आगे होके पुश कर रहा है। बाकी सब जगह क्या होता है, मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूं तो मैं पढ़ूंगा, नहीं मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं तो मैं सिस्टम से गायब हो जाऊंगा, नोबडी केयर्स, क्योंकि भाई पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी तो सिर्फ बच्चे की होती है। पर ये गलत है। बच्चा एक 15, 16, 17, 18 साल का बच्चा होता है सर, वो डिमोटिवेटेड भी होता है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें भी होती है, डिस्ट्रैक्ट भी होता है। बहुत सिंपल है यार, 30 साल के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये यार हमारी भी जिम्मेदारी है आपके साथ साथ कि हम ये ट्रैक करते रहें कि ऐसा नहीं हो सर बच्चा 2 महीने तक गायब हो जाए फिर उसको चमके यार मेरे साथ क्या हो गया। तो आपके मेंटर्स आपको रेगुलरली हर 10 दिन 15 दिन में एक बार तो मिनिमम ट्रैक कर ही लेते हैं, क्योंकि यार देखो पिछली बार जब बात करते हैं ना तो फील आ जाती है कि ये बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता है उसको 4-5 दिन में भी पीछे पढ़ते हैं, पर जनरली 10 दिन में आपको टच कर लिया जाता है कि भाया बालक बालिका तू पढ़ रहा है, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तकलीफ आती है आप मेंटर के साथ शेयर करो, वो आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। एंड ऑल दीज मेंटर्स आर ट्रेन्ड बाय अस। इनके रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, क्या करना है ना। अंशुमन सर के साथ, मेरे साथ, एनके सर के साथ, सारांश सर के साथ, कुशिका मैम के साथ, और भी इस में इतनी सारी फैकल्टीज हैं, सबके साथ उनका इंटरेक्शन बना रहता है। तो एक एक चीज जो आपको बताई जा रही है वो टाइम टेस्टेड है, वो हजारों लाखों बच्चे पे पहले टेस्ट हुई है, फिर आपको बताई जा रही है वो चीज, है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस मिलती है सर इसमें। यहां पर एक चीज बोलूंगा सर मैं, जैसा अपन देख रहे हैं यहां पर कि हाँ कि मतलब बिल्कुल छोड़ते नहीं है आपको कभी भी अकेला, ठीक है यार। 8-10 दिन निकले नहीं और आपको एक बार टच कर लिया जाएगा कि भाई आपने अपनी टॉपिक वाइज डिस्कशन क्लास करी है नहीं करी, आप टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप कहीं डाउट में अटक रहे हो तो भाई वहां पे आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एवरीथिंग। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की, ज़्यादातर बच्चे ड्रॉपर्स जो होते हैं नीट में सर, उनका अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ कि कहीं भी आईक्यू लेवल कम होता है, बिल्कुल नहीं होता सर। मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट जब हम दे रहे थे तब भी मेरे को मेरे से कई फ्रेंड्स याद हैं जिनका आईक्यू लेवल मैं ये मानता हूं कि वो मेरे से कई ज़्यादा इंटेलिजेंट थे सर, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न सिर्फ इतना सा था कि भाई हमारे पास तो देखो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज ई-सरल दे रहा है, ठीक है। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको इस तरह का एक सिस्टम मिल रहा है, लेकिन तब क्या होता था हमारे समय में, ठीक है, कि हमें खुद को ही सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ता था, सेल्फ डिसिप्लिन में रखना पड़ता था। हमने रख लिया, हम निकल गए, सर ने रख लिया, सर निकल गया, सारांश सर ने रख लिया, सर निकल गए। लेकिन हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो हमसे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि वो रेगुलरली पढ़ते नहीं थे, उनको कोई टोकने वाला नहीं था, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, और इस कारण से वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। और उसके बाद भी हमने जो इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं आज तक, उनमें भी इतने कई एग्जाम्पल्स हमने पुराने समय में देखे हैं। शुरुआत में जब इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, बच्चे सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, क्यों? दिमाग तो तेज था लेकिन पढ़ते ही नहीं थे सर। और सर इस बार तो सिचुएशन और भी अलग है, बहुत सारे लोगों के घर में सर ट्रेजेडी हुई है। उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, मेरे बहुत करीब में कोई बीमार है, उस चक्कर में भी सर बहुत सारे बच्चे चाहते हुए भी, डिसिप्लिन होने के बावजूद भी इस साल उस लेवल पे तैयारी नहीं कर पाए कि यार उनके 650 प्लस मार्क्स क्रैक हो जाए। पर इससे अपना दिल छोटा नहीं करना,
जिंदगी में तकलीफें आती है, जो तकलीफों से ऊपर उठकर भी मेहनत कर पाता है ना, वो जीतेगा और वो पक्का जीतेगा। तो यार ये बहुत डिटेल्ड मेंटरशिप का अपने पास सिस्टम है। आपको कोटा की बेस्ट फैकल्टीज, यार दिस इज बेसिकली ये रियल कोटा का कोर्स है सर। आजकल क्या हो गया है कि कोई भी कोटा को क्लेम कर लेता है ना। तो यार हम लोग कोटा में ही रहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी कोटा में है, हमने अपनी पढ़ाई भी कोटा से करी है, पढ़ाया भी कोटा में है, और अभी सरल कोटा का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म भी है। तो यार कोटा की पढ़ाई कोटा से एकदम वही ढंग से, सेम पेडागॉजी, सेम मेथोडोलॉजी, सेम सिस्टम। सर जो चीज पहले 2 साल के 6 लाख रुपए लगते थे, अब वो चीज को 2 साल के 60,000 से भी कम रुपए लग रहे हैं। 1 साल में जो 3 लाख रुपए लगते थे वो अभी करीब 30-32 हजार रुपए लग रहे हैं। तो 10 टाइम्स कम कॉस्ट पे घर बैठकर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, और सर इंडिया की हाईएस्ट रैंक फैकल्टीज मिल रही है, जो आज ना तो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के पास है ना किसी और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के पास है। ऑल इंडिया रैंक 41 IIT JEE। मतलब यार सर नीट वाले बच्चों के लिए अगर वो बोलते हैं ना एक्लीज हील कोई होता है जो सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन रोकता है, वो होता है फिजिक्स, है ना। और सारांश सर आपके लिए फिजिक्स को इतना इजी बना देंगे, ऐसा दीवानापन क्रिएट कर देंगे फिजिक्स का कि आप फोड़ोगे फिजिक्स। और सर अपने को पता है अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स में 160 प्लस क्रैक मार लिया तो वो तो डॉक्टर बन गया, ये तय है, वो एम्स पहुंच जाएगा, वो पक्का एम्स जाएगा। और आपकी सबसे ज्यादा चांसेस फिजिक्स में 160 प्लस मारने की सारांश गुप्ता सर के साथ ही है। यार इन्होंने जो एग्जाम दिया ना वो एग्जाम फोड़ा, ठीक है। अब इन्होंने इतने सारे एग्जाम दे दिए, शायद ये ट्रिपल ई का नहीं देते तो कोई और बच्चे को ये सीट मिल जाती, पर मजाक की बात है। बट सर एक तो होता है रैंक लाना, फिर सर इनके इतने सारे पढ़ाए हुए बच्चे आज एम्स में हैं, IITs में हैं, ट्रिपल IITs में हैं, MIT हार्वर्ड तक बच्चे इनके पढ़ाए हुए पहुंच गए हैं। तो यार खुद रैंकर और इनके पढ़ाए हुए बच्चे भी आज देश भर में, दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। तो यार ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। फिर सर इसमें मैं बाद में आऊंगा क्योंकि पहले अपन बायो की बात करते हैं, क्योंकि सर 360 में से 360 नंबर अगर हम बायोलॉजी में ले आए तो फोड़ दिया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी गलती करने की गुंजाइश रह जाती है। तो यार हम लोग आपके साथ मिलकर इंडिया की हाईएस्ट रैंक बायोलॉजी फैकल्टी लेकर आए। सर ने यार जो जान डाल के बायो का एक एक लेक्चर शूट किया है ना, मैं सही बोल रहा हूं सर। मेरे पास अगर उस टाइम कोई ऑप्शन दे देता ना कि बायोलॉजी को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो मेरा इतना वन साइडेड डिसीजन नहीं होता इंजीनियरिंग करने का। यार बायो की इमेज ही ऐसी हुआ करती थी हमारे टाइम पर, तो भाई साहब रटने वाला सब्जेक्ट है, पागल है क्या, क्या करेगा इसको, मतलब 2 किताबें 4 किताबें NCERT की कैसे रट लेगा, इतना बड़ा कोर्स है। पर जब मैं सर के लेक्चर देखता हूं ना तो इतना अमेजिंग विजुअलाइजेशन है, इतनी इजी लैंग्वेज में अपन ने पढ़ाया है। सर मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे, वो क्या करते हैं कि बायोलॉजी में आपकी टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो आधे बच्चे का दिमाग तो वही खराब हो जाता है। बट इतनी इजी लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को एक मस्ती में विजुअलाइजेशन के साथ जो आपने पढ़ाया सर, मतलब माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग है, मजा आ गया। यार उस टाइम पे पता है स्टेट बोर्ड के एग्जाम का ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था। जब सर ने एग्जाम दिया था 2002 में दिया था सर, आपने शायद 3 में दिया था, तो यार सर की ऑल राजस्थान रैंक 46 भी है सर, इसी के थ्रू अपने को SMS मिला होगा, है ना। तो यार उस टाइम पे तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम ज्यादा मैटर करते थे क्योंकि कॉलेजेस इसी के थ्रू मिलते थे। अब तो सब कुछ एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, अच्छी बात भी है। NTSC स्कॉलर भी हैं सर, रेजोनेंस कोटा के ex HOD भी हैं बायोलॉजी के, 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स को मेंटर कर चुके हैं। यार दिन रात मेहनत जारी है, आपका स्टडी मटेरियल इंडिया का बेस्ट से बेस्ट हो, हम हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। आपकी डाउट क्लासेस इंडिया की बेस्ट से बेस्ट होती हैं, उसमें भी अपग्रेडेशन चलते रहते हैं, डिस्कशन क्लासेस चलती रहती हैं, शीट का डिस्कशन होता है बाकायदा, हर चीज। पढ़ने वाला बच्चा चाहिए यार, आप जितना मांगते जाओगे ना सर, हम तो ऐसे बच्चे चाहते हैं अपन तो कि सारा मटेरियल खा जाए अपना, 3 महीने में 4 महीने में सारा मटेरियल करके पटक दें, हम और नया बना के दे देंगे, कमी नहीं आएगी। क्योंकि यार टीचर्स ऐसे हैं, अपने पास कुशिका मैम है सर, जो एनर्जी है ना मैम की, मतलब हर लेक्चर में घुसते ही करंट दौड़ जाता है बायो जैसे सब्जेक्ट में। यार देखो हम इंजीनियर लोगों को ना बायो में ऐसा ही लगता है कि यार बायो रटने वाला है, वो हमारा खुमार उतरता ही नहीं था। पर जब से हमने इन दोनों के लेक्चर देखे ना, बायो की प्रति जो पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, एक दुनिया को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो पूरा चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हमको कोई भी अच्छा फैक्ट जानना होता है अपनी बॉडी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ऐप पर हमने सर का कोर्स ले रखा है, हम बायोलॉजी के लेक्चर लेके बैठ जाते हैं कि यार ये अच्छा टाइटल लिख रहा है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा।
तो वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी है कुशिका मैम ने और अंशुमन सर ने बायोलॉजी के अंदर भी। शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, एक्स HOD बायोलॉजी की रह चुकी हैं पेस IIT और मेडिकल इंदौर में, राव अकेडमी कोटा में बायोलॉजी की फैकल्टी। तो यार ऑथेंटिक कोटा की बेस्ट फैकल्टीज जिनके लिए बच्चे दीवाने हैं, जिनके लिए लाइनें लगती है, वो सब ई-सरल में आपके साथ है, सिर्फ एक सिंगल एम के लिए कि यार आपको हम चाहते हैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से डॉक्टर बनते हुए देखना। मतलब इतने अच्छे डॉक्टर आप बनो यार कि भारत में जो है ना अभी सर इतनी एक्यूट जो प्रॉब्लम चल रही है, हमारा रेशियो सर डॉक्टर्स का वर्सेस पॉपुलेशन का शायद दुनिया में सबसे खराब है, सबसे खराब जितना मुझे अभी पता है। बिल्कुल। तो और सर फिजिक्स और बायोलॉजी तो सर ने बता दी, अब केमिस्ट्री भी बताना जरूरी है क्योंकि उसके बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं, करने तो हमें तीनों ही हैं। तो जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी में आपको बेस्ट फैकल्टीज मिल रही है बच्चों कोटा की, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कहीं मतलब ई-सरल का, जैसे अभी सर ने क्या बोला था, कोई कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है ई-सरल। तो उसी तरह से बच्चों आपको केमिस्ट्री में प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं। प्रतीक सर के आप लेक्चर्स देखेंगे यहाँ पर। अगेन प्रतीक सर भी IITian हैं बच्चों, IIT बॉम्बे से सर ने IIT का रखी है। अगेन मतलब देखो सही बात में बताऊँ सर, तो जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, कुशिका मैम है, डेफिनेटली भाई हमारी जो शुरुआत हुई थी टीचिंग में वो हुई थी ऑफलाइन मोड में, ठीक है। लेकिन सर तो मतलब शुरुआत से सर का जुनून ही ये था, मतलब जिस समय लोगों ने ऑनलाइन के बारे में सोचना चालू नहीं करा था सही बात है सर, ये फैक्ट है सर, है ना। उस वक्त सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके थे कि मेरे को क्यों, अब ये यही होता है बच्चों, जो जिसको हम कहते हैं ना दूरदृष्टि, जो पहले एक्ट करेगा वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। वो चीज यहां भी लागू हुई। सर ने उस समय ऑनलाइन एजुकेशन ई-लर्निंग के बारे में सोचा, वो भी किस वे में, ये नहीं कि हाँ कि सिंपल वे हमने आज जूम ऑन करा और ये ठीक है व्हाइट बोर्ड पे लिखकर पढ़ा दिया। इट वाज वेरी सिंपल, और अभी भी आप जानते हैं पूरी दुनिया वो कर रही है। लेकिन 10 साल आगे, 15 साल आगे की सोच रखी कि बच्चों के लिए बेस्ट क्या है, किस तरीके से बच्चे एक्सेल कर सकते हैं कम समय में, चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में, बिना बोर हुए, बिना भार को महसूस करे हुए, अपनी पढ़ाई को कंसेप्चुअल वे में, जो कि पूरी लाइफ उनके काम आती है, कर सकते हैं और अपने अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, IITian बनने के और डॉक्टर बनने के। तो सर को जो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें एक ऑनलाइन क्रिएटिव एक्सपर्ट के फॉर्म में जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आपके पास जितनी भी फैकल्टीज है वो बेस्ट फैकल्टीज है। साथ ही साथ बच्चों, ये तो हम फैकल्टीज हो गए, लेकिन जो आपकी प्लानिंग है बच्चों, सुपर प्लानिंग, वो बनाते हैं NK गुप्ता सर। और NK गुप्ता सर का प्रोफाइल जो है वो 30 साल सर को हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, और उनको मास्टर प्लानर कहा जाता है। किसी भी कोर्स की प्लानिंग के लिए सर से बेटर कोई नहीं है। तो बच्चों आपको जो मिल रहा है दैट इज द ब्लेंड ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कंट्री। और ये मतलब बिल्कुल डंके की चोट में मैं कह सकता हूं, इसमें मुझे 1% भी शक और शर्मिंदगी नहीं है कहने में, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि वट एवर यू आर गेटिंग इट इज द बेस्ट। बिल्कुल सर, बेस्ट से भी ऊपर है। मतलब यार NK सर ने एम्स के जो हमारे रैंक 1 आई ना कोटा से पिछले सालों में, हर उस बच्चे के NK सर मेंटर है। सर मेरे को अभी भी पता है, निशिता जो है, निशिता पुरोहित की रैंक आई थी 2017 या 16 में। वो जब भी एग्जाम देने जाती थी NK सर को साथ लेके जाती थी, एकदम फादरली फिगर मानती थी कि उनको गाइडेंस उन्हीं से चाहिए होती थी। उसको शांति तभी मिलती थी जब NK सर आसपास हो। तो यार हेड संजय शाह हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं रैंक 1 वाले। जैसा हम बोल रहे थे यार, आपको पूरी एक्सरसाइज शीट इस तरह से ब्रेक डाउन होकर मिलेगी विद वेरी डिटेल्ड सोल्यूशन। ये टॉपिक पढ़ा, ये सवाल किए, ये टॉपिक पढ़ा, ये सवाल किए। कहीं से भी आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है, एकदम पिन पॉइंटेड गाइडेंस मिलती है। डाउट सॉल्विंग की हम बात कर रहे थे, डाउट सॉल्वर टूल हो गया, लाउड डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो गई, ठीक है, अपने शीट के बढ़िया सॉल्यूशंस हैं, सारी चीजें हैं। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है रिजल्ट। यार हमने नीट शुरू करने के पहले ही साल में ऑल इंडिया रैंक 400 दे दी। सर ये किसी इंस्टीट्यूट ने आज तक ये अचीव नहीं किया कि पहले साल में हिमाचल की रैंक 1। सर आप सोचो, जो इसका ड्रीम कॉलेज था हिमाचल प्रदेश का, ये बच्ची आज वहां बैठी है एंड शी इज हिमाचल रैंक 1। तो यार टीचर्स रैंकर्स हैं, जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं वो भी रैंकर्स हैं। पहले साल में ये रैंक देना मतलब कितनी मेहनत हमने बच्चों के साथ करी होगी, कितनी मेहनत इस बच्ची ने करी होगी और क्या लेवल की इसको गाइडेंस मिली होगी। इस बच्ची का यूट्यूब पर एक वीडियो भी है जहां पे इसने बताया है कि यार ई-सरल से इसकी कैसे हेल्प हुई। मैं चाहूंगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा ये वीडियो खत्म होने के बाद, कि आप वो जाकर देखें। आप ई-सरल भव्या शर्मा सर्च कर लेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सर सबसे पहली बार जब रिजल्ट आने के बाद इस बच्ची ने बात बोली ना
ये रिजल्ट को, रैंक को लेकर खुश नहीं थी। ये बोली थी अरे सर वो मैं आपने बीट्स विजुलाइज करवाया था ना, मेरे को फिजिक्स के पेपर में वही आ गया, मेरे को विजुलाइज था तो मेरे को वो सवाल बन गया। मतलब आप सोचो कि 400 रैंक आई है, हिमाचल में रैंक 1 है, बट शी वाज सो हैप्पी अबाउट कि मेरे को वो चीज विजुलाइज हो गई थी। मेरे फिजिक्स में एक्स्ट्रा +4 मार्क्स आए, -1 से बच गया तो इफेक्टिवली +5 हो गए, उससे मेरी रैंक 400 पे पहुंच गई। क्योंकि सर इस साल तो कंपटीशन इतना था, 670 में शायद 1000 के बाहर रैंक आई थी, है ना, और 685 में 400 रैंक आई। तो यार इतनी मेहनत और लगन के साथ ईसरल की पूरी टीम मेहनत करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले 300 बच्चों को एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल रहा है। ये बाकी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो यार बस यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे कि अभी मौका है। अगर आप 1 महीना 1.5 महीना और लेट हो गए तो कंपटीशन रुक रहा नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रॉप नहीं लेने से दूसरा बच्चा नहीं ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। ईसरल में खुद में इतने सारे बच्चे डेली ड्रॉपर बैच में जुड़ रहे हैं, तो आप सोचो इंडिया भर में क्या हो रहा होगा। जो बच्चा थोड़ा भी सेंसिबल है, थोड़ा भी अवेयर है, थोड़ा भी दूरदृष्टि रखने वाला बच्चा है, उसको पता है यार इस बार मेरा नहीं होगा। दिल से एक आवाज आ जाती है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है ना, मार्क्स की जरूरत है, अंदर से आवाज आती है यार 2 साल में कुछ नहीं किया, देखो 1 साल में पिछले साल कुछ नहीं किया। उनके लिए हिदायत यही है, जितनी जल्दी 2022 की प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, हर टॉपिक के डेप्थ में जाने की, ज्यादा सवाल करने की, टेस्ट देने का टाइम आपको उतना ही मिलेगा। जितना लेट प्रिपरेशन करोगे हमको आपको उतना ही भगाना पड़ेगा, फिर हर टॉपिक की मास्टरी करना डिफिकल्ट होता जाता है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यार शुरू करो, अब और देर मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके रजिस्टर कर दो। ईसरल के जो एक्सपर्ट नीट काउंसलर्स हैं वो आपके साथ टच में आ जाएंगे और आपको आपके हिसाब से गाइड कर देंगे। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो ईसरल की ऐप पर जाएं, वहां पे आपको कोर्स दिख जाएगा, उस कोर्स में आप एनरोल कर लीजिएगा। हम आपकी पढ़ाई आधे घंटे के अंदर शुरू करवा देते हैं ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है। मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग वगैरह सब 24 आवर्स के अंदर एक्टिव हो जाती है। आपका शेड्यूल आपको मिल जाता है। फिर आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, आप खुद। पर हमारी मेंटरशिप टीम वो भी नहीं करने देती। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको डंडे मार के पढ़ाया जाएगा, एकदम आपके पीछे पढ़ा जाएगा उतने लेवल पे कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। मेरे पास फोन आते, सर प्लीज वो अतुल सर को बोल देना 7 दिन तक मेरे को कॉल नहीं करना, मैं सच में पढ़ रहा हूं, मैं दिखा देता हूं, मैं वीडियो कैमरा ऑन कर देता हूं, पर मैं पढ़ रहा हूं। ये मेंटरशिप टीम का आतंक है और यही बच्चों को रैंक तक लेके जाता है। आपकी पढ़ाई के लिए आप तो केयर करते ही हो, ईसरल की पूरी टीम फ्रॉम एनके गुप्ता सर टू द लास्ट नोड आपके लिए पूरे 100% डेडिकेटेड हैं और प्रोटेक्टिव हैं और आपकी केयर करते हैं, ठीक है। तो मैं अंशुमन सर को भी थैंक यू बोलूंगा, उन्होंने टाइम निकाला और इतना बढ़िया आज हमने बच्चों को गाइड किया, ठीक है। तो सर कोई लास्ट टिप मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को दे दें इन जनरल नीट के लिए कि क्या करना होता है। बस नीट एक ही चीज मांगती है बच्चों, वो है सही समय पे स्टार्ट करना और पूरी कंटिन्यूटी को पूरे साल मेंटेन करते हुए सही तरीके से अंत करना, नथिंग एल्स बच्चों। देखो डॉक्टर ही होता है। नहीं करोगे बच्चों अभी मेहनत, नहीं एक्ट करोगे तो फिर बाद में पछताओगे, अफसोस करोगे कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। बहुत बड़ी जो हम कह सकते हैं कि मतलब ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ एक बहुत बड़ा प्रोफेशन भी है। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पर आपके सामने लोग हाथ जोड़कर आपको भगवान का दर्जा देते हों बच्चों। तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है कि आप अपनी लाइफ के 1 साल को यदि डेडिकेट कर देते हैं पूरी ईमानदारी से। हमारी टीम तो आपके साथ हमेशा है ही सही। तो यदि आप ईमानदारी से एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हमारे साथ, तो फिर कोई रीज़न नहीं बचता कि आप भी मेरी तरह डॉक्टर ना बन पाए, कुशिका मैम की तरह डॉक्टर ना बन पाए। बच्चों डेफिनेटली जैसे हमारा सपना पूरा हुआ आपका भी होगा। तो इसी नोट के साथ बच्चों पूरी ईसरल की टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।